हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को टू बी कंटिन्यू करेंगे और ये सेकंड पार्ट होगा नए वाले बुक से आर डी शर्मा का। ठीक है, इसके पहले के सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिए थे और आज हम लोग इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 8 टू 14 देखेंगे। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन का किताब खरीद लीजिए, ये जो दिख रहा है आपके पास या फिर हमारे पास जो है वो, ठीक है, आपके पास भी होगा। और इसका हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, चैप्टर 10 होगा और एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 8 से 14 तक। काफी मजेदार चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत ईजी भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं बारी बारी से, और जहां फंसेंगे वहां तो चेक करना ही पड़ेगा ना, क्यों फंस रहे हो आप, है कि नहीं है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ tan थीटा बराबर e by b प्रूव दैट a sin थीटा माइनस b cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है a by b प्रूव दैट करना है आपको, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका LHS हो जाएगा और ये आपका RHS हो जाएगा। तो आपको रेशियो का पार्ट पढ़ना है। तो tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो सबसे पहले एक लाइन बना लोगे ऐसे, एक मिनट, ठीक है, एक लाइन ऐसे बना लीजिएगा। बना लेने के बाद हमेशा एक राइट ट्रायंगल बना लोगे। कैसा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये P और ये B, क्योंकि tan बराबर P बाय B होता है। क्या मिसिंग है, हाइपोटेनस। तो H निकाल लो सबसे पहले। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से आपका P स्क्वायर A और ये B स्क्वायर B ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका H स्क्वायर बराबर इतना आएगा। देन H बराबर अगर निकालोगे तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। LHS में जो पार्ट है उसमें कौन कौन सा वैल्यू निकालना है, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालना है। तो एक साइन और दूसरा कॉस, क्योंकि आपको एक साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, साइन दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। तो सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और cos थीटा बराबर आपका आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो B डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब साइन और कॉस का क्यों वैल्यू निकालो, क्योंकि इसमें आपका जो LHS पार्ट है उसमें सिर्फ साइन कॉस है। इसको आप LHS में लिख लोगे, किस में लिख लोगे, LHS में लिखिएगा। ठीक है, LHS बराबर जो क्वेश्चन है वही A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा डिवाइडेड बाई A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, अब आप A की जगह A, साइन की जगह साइन का वैल्यू पुट करोगे, A की जगह A और साइन की जगह साइन का वैल्यू। तो ये है आपका A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B, B की जगह B, कॉस B की जगह भी B, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, फिर A की जगह A, साइन की जगह साइन का ही वैल्यू, तो A डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B की जगह B और कॉस की जगह B डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे B इंटू B स्क्वायर हो जाएगा। नीचे का एलसीएम सेम होगा, क्योंकि दोनों में रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है दोनों में, तो दोनों का एलसीएम तो सेम ही होना है। ठीक है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, और ये नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो उसमें भी सेम ही होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म देखोगे तो 4 टर्म है, 1 2 3 और 1 4। जब भी 4 टर्म रहे, ऊपर का 2 टर्म जस का तस, ऊपर का 2 टर्म जस का तस, और नीचे वाले को पलट के लिख दोगे। नीचे वाला जो भी होगा उसको हमेशा पलट के लिखिएगा। तो पलट के लिखोगे तो अंडर रूट आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बस। ठीक है, ऊपर का 2 जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिख देंगे। तो ये रूट और ये रूट कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब RHS का वैल्यू देखो क्या दोनों सेम है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एकदम सेम टू सेम है। जैसे ही सेम है तो लास्ट में आप लिख दोगे अच्छे से, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS जो है वो किसके बराबर है, RHS है। तो आराम से बन गया, tan थीटा बराबर P बाई B होता है, तो P बाई B लिखी। क्या मिसिंग था, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकाल लिया सबसे पहले। फिर साइन कॉस का ही वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि साइन कॉस है यूज, तो साइन कॉस का वैल्यू निकाल दिया। फिर वैल्यू पुट कर लिए और LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखोगे तो सेम टाइप का ही क्वेश्चन आने वाला है।
इफ सेक थीटा बराबर 13/5 सो दैट 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा किसके बराबर आना चाहिए? तो 3 के बराबर आना चाहिए। यहाँ सेक बराबर क्या होता है? तो h बाई बी हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ भी आप एक लाइन खींच लोगे, फिर राइट एंगल बना लीजिएगा, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेनस की जगह 13 और यहाँ 5, यहाँ परपेंडिकुलर मिसिंग है तो p निकाल लोगे। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h किसके बराबर है? 13 का स्क्वायर और ये किसके बराबर है? 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। माइनस करोगे 144 हो जाएगा और रूट 144 किसका वैल्यू होता है? तो 12 का। ये किसका वैल्यू होता है? 12 का। पी स्क्वायर और यहाँ से p, यहाँ से p। ये जो p आया परपेंडिकुलर आया उसको यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, 12 का 12, ठीक है। जैसे यहाँ पुट कर लोगे, साइन और कॉस फिर से चाहिए तो साइन थीटा का निकाल लीजिए वैल्यू और कॉस थीटा का। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो 12/13। कॉस थीटा अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 5/13, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकल गया। निकल जाने के बाद फिर से एलएचएस आरएचएस करोगे, क्योंकि जब भी प्रूव दैट सो दैट इस टाइप का रहे, जब भी प्रूव दैट या सो दैट रहे तो हमेशा एलएचएस आरएचएस करते हैं। तो एलएचएस में क्या लिखोगे? क्वेश्चंस को तो मैं नहीं लिखता हूं, मैं इसी को एलएचएस ले लेना, ठीक है। एलएचएस और डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। तो 2 की जगह 2, साइन थीटा की जगह 12/13 माइनस 3 कॉस थीटा की जगह 5/13 होल डिवाइडेड बाई 4 की जगह 4 साइन थीटा की जगह 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। मतलब साइन कॉस का वैल्यू को क्या किए? सिंपली हम पुट कर दिए, बाकी सब जैसा था वैसा ही, जैसा था वैसा ही। यहाँ 12 2 जा 24, ठीक है, और ये 3 5 जा 15। दोनों का एलसीएम सेम होगा क्योंकि नीचे में 13 ही है। दोनों का एलसीएम सेम होगा क्योंकि नीचे में 13 13 है, तो एलसीएम सेम ही होगा। इसके नीचे भी वैसे ही लोगे, 12 4 जा 48 और ये 9 5 जा 45 माइनस 13 तो 13, क्योंकि यहाँ भी नीचे का एलसीएम सेम ही होगा। अब ऊपर से अगर माइनस करोगे तो 5 4 9, मतलब 9 बच जाएगा, 24 में से 15 जाएगा तो 13, और इसके नीचे अगर करोगे तो 3/13। फिर नंबर ऑफ टर्म कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। जब भी 4 टर्म रहे, ऊपर का 2 टर्म जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिख दोगे। तो पलट के लिखोगे तो 9/13 का 9/13 और इसको पलट दीजिएगा तो 13/3। ये 13 से ये 13 खत्म और ये 3 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, तो ये 3 आ जाएगा। क्या आरएचएस भी सेम है? एकदम सेम है। जब सेम है तो आप यहां लिखोगे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके बराबर? आरएचएस के बराबर। तो बस प्रूफ हो गया, काफी इजी, आराम से सिंपल। जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं सिंपल सिंपल वैसे बनाते जाओ, ट्रिग्नोमेट्री एकदम आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ cos थीटा बराबर 12/13 सो दैट sin थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर? 35 डिवाइडेड बाई 156। तो cos थीटा बराबर 12/13 है। फिर से आप एक लाइन खींचोगे, राइट एंगल बनाइएगा और cos बराबर होता क्या है? b/h। तो ये b और ये h, फिर से मिसिंग क्या है? परपेंडिकुलर। तो p निकालिएगा फिर से, तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। h किसके बराबर? तो 13 का स्क्वायर और b किसके बराबर? तो 12 का स्क्वायर। ये आपका 169 और ये आपका 144, ये आ जाएगा आपका 25। p स्क्वायर और यहाँ सिर्फ p लिखोगे तो ये रूट में हो जाएगा, और रूट 25 का वैल्यू 5। रूट 25 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर जो निकला वो 5 आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म कौन कौन सा निकालेंगे, कैसे पता चलेगा? तो आरएचएस को देख के, साइन थीटा है और एक tan थीटा है, बस इसी दो का वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। तो साइन थीटा बराबर p/h, तो परपेंडिकुलर आपका 5 है और h आपका 13 है। tan थीटा बराबर p/b, तो 5/12, बस इतना ही। फिर से एलएचएस, जो क्वेश्चन है इधर वाले को एलएचएस, इधर वाले को आरएचएस, ठीक है। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है? साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस tan थीटा। साइन की जगह साइन का वैल्यू पुट करो, तो 5 डिवाइडेड बाई 13, 1 माइनस यहाँ पे आपका कितना है? 5/12, 5/12, तो ये 5/13। इसका अगर एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/13 मल्टीप्लाई बाई 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 7, तो 7 और यहाँ 12, ठीक है। तो ये 35 और 12 12 144, 144 में 12 जोड़ेंगे तो 156 आ जाएगा।
156 है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 13 × 12, ठीक है। और लास्ट में लिख दोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। बुझाया कि नहीं बुझाया ये बताओ, बुझाया ना? इजी है कि नहीं? एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। आराम से सिर्फ वैल्यू निकालना है, पुट करना है, सॉल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, tan थीटा बराबर 1/√7 सो दैट cosec स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर किसके बराबर? 3/4 के बराबर लाना है मुझे। फिर से tan बराबर क्या होता है? p/b, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का जगह 1 और बेस की जगह √7। क्या मिसिंग है? हाइपोटेनस। तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर और ये किसके बराबर है? √7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √7 का स्क्वायर सिर्फ 7, ये हो जाएगा 8। h स्क्वायर, यहाँ भी h स्क्वायर और यहाँ सिर्फ h लिख लीजिए √8। √8 का वैल्यू 2√2 होता है, बट मत पुट करना। क्यों? प्राइम फैक्टरेशन निकाल के निकालिएगा ना रूट से बाहर, तो 2√2 आ जाएगा, मत निकालिए ऐसे ही, क्योंकि वहां स्क्वायर दिया हुआ, पुट करेंगे तो सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉसिक और सीक का नोन टर्म है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कॉसिक और सेक का वैल्यू निकालेंगे, फाइंड करेंगे। किसका? कॉसिक और सेक का। तो कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है? तो h/p, h की जगह क्या लिखोगे? √8, तो √8 अब बाई p 1 लिखो ना लिखो बात बराबर होता है। आप लिख दिए तो भी नहीं दिक्कत नहीं है, और नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का क्या वैल्यू? बहुत वैल्यू सर, ऐसे ना बोलो। और सेक बराबर h/b, तो √8/√7, ठीक है। फिर से इसको LHS लोगे, उधर वाले को RHS लोगे, तो LHS में वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। LHS इसी को ले लोगे या फिर मैं लिखूं? फिर से ले लीजिएगा आप, इस क्वेश्चन को आप LHS लिख लोगे और वैल्यू पुट करोगे। कॉसेक बराबर क्या है ये देख लो, तो √8/1 का स्क्वायर माइनस सेक किसके बराबर है? √8 डिवाइडेड बाई √7 का स्क्वायर, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई यहां भी √8/1 का स्क्वायर प्लस √8/√7 का स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक सेक स्क्वायर था, स्क्वायर प्लस माइनस था, जैसा वैसा वैल्यू पर पुट कर दिए इसे, ठीक है। जहां वैल्यू था वहां पुट किया। √8 का स्क्वायर सिंपली 8 माइनस 8/7, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है, यहां भी वही 8/1 और यहां भी 8/7 आ जाएगा प्लस में, ठीक है। ऊपर वाला का अलग एलसीएम लीजिए, नीचे वाले का अलग एलसीएम लीजिए। 8 7 56, ठीक है। अब यहां देखो 56 माइनस 8 अगर करोगे तो ये 48 आ जाएगा बाई 7, और यहां जोड़िएगा तो 64/7, प्लस माइनस तो आराम से हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं आपको? 4। तो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स 4 दिखे, ऊपर का 2 टर्म जस का तस और नीचे वाले को पलट के लिख दोगे। ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और 8 की टेबल से, सॉरी 64 ऊपर तो 64 ही लिखे, 8 के टेबल से काट सकते हो या डायरेक्ट 16 के टेबल से काट सकते हो। 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64, 16 चौक 64, 16 3 48, तो 3/4 आ जाएगा ये। अब RHS का जो वैल्यू है वो मिला के देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है, क्योंकि 3/4 वहां भी है, 3/4 यहां भी है। तो लास्ट में आप क्या लिख लोगे अच्छे से? हेंस LHS इक्वल टू RHS। LHS जो है वो किसके बराबर है? RHS के बराबर है, ठीक है। हो गया ये भी आराम से, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद अगर 12 देखोगे तो सेक थीटा बराबर 5/4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस cot थीटा। सेक बराबर क्या सिखाया हम लोग? h/b हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई बेस। तो यहां भी एक लाइन खींचिएगा, राइट ट्रायंगल बनाओगे आराम से। बनाने के बाद h के जगह 5 और b के जगह 4, ये पक्का 3 आना है। तो p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h किसके बराबर है? तो 5 का स्क्वायर और ये आपका 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस करेंगे 9, और ये p स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ p, ये √9 हो जाएगा। तो √9 का वैल्यू कितना? 3 आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर किसके बराबर आया? 3 के बराबर। क्या क्या चाहिए आपको? साइन, कॉस, टैन, कॉट, ये 4 चीज का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर p/h, तो 3/5, कॉस थीटा बराबर b/h, तो 4/5, और tan थीटा बराबर p/b,
तो 3/4, और फिर क्या बचा cot थीटा ना, तो tan का उल्टा 4/3, क्योंकि b/p होता है। तो सबका वैल्यू पहले जरूर निकालोगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करोगे, पहले इस तरीके से वैल्यू निकाल लीजिएगा जिस वैल्यू का चाहिए, और फिर उसके बाद इसमें LHS RHS नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू निकालना है मुझे, फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना है मुझे। तो साइन की जगह साइन का वैल्यू पुट करोगे 3/5 -2, कॉस की जगह कॉस का वैल्यू 4/5 होल डिवाइडेड बाई tan थीटा 3/4 -4/3। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए सिंपली, और तो कुछ कर नहीं सकते, ऊपर का दोनों सेम ही है 5 एलसीएम 5 हो जाएगा, और यहाँ 3i-8 होल डिवाइडेड बाई, इसको गुना करोगे, नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 12 होगा, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो ये आ जाएगा -5/5, और नीचे वाला करोगे तो -7 डिवाइडेड बाई 12, -7 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। फिर से ऊपर में दो, पूरा टर्म 4 है तो ऊपर का 2 जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिखिएगा, तो -5/5 इंटू 12/-7। सर ये 5 से 5 काट नहीं सकते थे, एकदम काट सकते थे, लेकिन काट के 1 करोगे तो फिर पलटना है ही, तो हम इसी तरीके से काट लेंगे आराम से। यहाँ से ये 5 जाएगा और ये माइनस जाएगा, तो बच के इसके बराबर जाएगा 12/7 के, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इजी है, हार्ड तो नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में cos थीटा बराबर 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा -1/tan थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा। तो सेक था इसमें cos है, बात तो बराबर ही है, सिर्फ उल्टा वाला चीज दिया हुआ है, एक राइट एंगल तो बनाना ही बनाना है हमें। ठीक है, cos बराबर b/h, तो ये b और ये h, ये 4 आएगा p, तो p स्क्वायर मिसिंग है तो p निकालोगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, h 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करोगे 16, यहाँ p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर, बट यहाँ से p रूट में निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, √4 आ जाएगा, सॉरी √16 का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो यहाँ 4 लिख लोगे। किसका किसका काम है, साइन टैन टैन, बस मतलब साइन और टैन का काम है, तो साइन का वैल्यू p/h 4/5 और टैन थीटा का वैल्यू p/b मीन्स 4/3, बस इतना ही। फिर से LHS RHS नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू निकालना है तो LHS RHS नहीं करना आपको। साइन की जगह क्या करोगे 4/5 माइनस टैन की जगह 1/4/3 होल डिवाइडेड बाई 2 की जगह 2 इंटू 4/3। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो, साइन की जगह 4/5 लिखिए, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, और ये टैन की जगह 4/3 पुट कर लिए। अब क्या करेंगे हम, ये 4/5 का 4/5 ऐसे ही रख देंगे, माइनस इसको पलट के लिखेंगे क्योंकि डिवाइड में है, तो 3/4 हो जाएगा, होल डिवाइड बाई यहाँ तो आपका 8/3 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8 और नीचे में 3 तो 3। ऊपर का अब एलसीएम लीजिएगा, ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो 20 हो जाएगा आपका पूरा, और 4 4 जा 16 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 8/3, डिवाइडेड बाई 8/3, माइनस करोगे तो 1/20 डिवाइडेड बाई 8/3। फिर से चार टर्म, जब भी चार टर्म रहे ऊपर का 2 जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिखोगे हमेशा। ठीक है, हमेशा, तो 1/20 इंटू 3/8, तो कुछ तो आ नहीं रहा है, 3/160 आ रहा है, 3 बटा कितना आ रहा है 160, देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, वैल्यू निकालना है 3/160, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आराम से, कुछ करना तो है नहीं, वैल्यू पुट करना और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 14 में ये थोड़ा अच्छा है, फिगर दिया हुआ है, तो बुक में फिगर है तो बुक का फिगर मिला लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है फिगर, उसका टेंशन नहीं लेने का है। 1 मिनट, हाँ 10.5। ठीक है, यहाँ पे आपका फिगर ऐसे है, एक राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ R, यहाँ Q और यहाँ P दिया हुआ है, और ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये आपका 13 सेंटीमीटर है, और ये राइट एंगल है, बस इतना ही फिगर में है। ठीक है, यहाँ देखो इन फिगर 10.35, मतलब ये फिगर है आपका 10.35 में बुक में, और tan P और cot R क्या होगा, ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, tan P cot R, और क्या tan P और cot R इक्वल है, इज tan P इज इक्वल टू
क्वार्टर, तो निकालने के बाद पता चल ही ना जाएगा, है कि नहीं। पहले इसमें आपको हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, क्या नहीं पता है तो बेस नहीं पता है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या नहीं पता है, बेस। तो क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। भैया ये तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से आता होगा। तो पी आर किसके बराबर है, 13 का स्क्वायर और ये आपका 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, ये आ जाएगा किसके बराबर, 25 के बराबर। स्क्वायर स्क्वायर आया बट यहाँ पे डाल देंगे रूट, और रूट 25 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। क्यू आर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। अब हमको निकालना था tan P। अब इसके लिए एक लॉजिक सीखो, जहां एंगल बनेगा, हिंदी में लिख सकते हो, जहां एंगल बनेगा वही उसका बेस, जहां एंगल बनेगा वही उसका बेस। मतलब अगर P का बात कर रहा है तो यहाँ एंगल बन रहा है, यहाँ एंगल बन रहा है, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स, हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंज करना होता है बेस और परपेंडिकुलर। तो जहां एंगल बनेगा वही उसका बेस होगा, मतलब P पे बन रहा है तो ये बेस होगा और ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसके लिए, P वाले के लिए। तो tan P बराबर क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो क्यू आर किसके बराबर है, क्यू से आर किसके बराबर है, अभी निकालें हम लोग। क्यू आर बराबर 5 और पी क्यू पहले से दिया हुआ था 12, तो ये 12 tan P हो गया। tan P का वैल्यू कितना आया, 5/12 आया। अब इसको मान लीजिए मैं मिटा दूं थोड़ा सा, परपेंडिकुलर और बेस वाला। यहां से अब क्वार्टर निकालना है, ठीक है, क्वार्टर निकालना। तो एंगल कहां बन रहा है, आर पे। एंगल आर पे बना तो ये बेस हो जाएगा इस बार और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जहां एंगल बनेगा वहीं उसका बेस। तो आर पे बन रहा है तो ये बेस और वो आपका परपेंडिकुलर। तो क्वार्टर बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये पी क्यू डिवाइडेड बाई, अच्छा क्वाट बराबर पी क्यू आर ही ना, क्योंकि बी बाई पी होता है। तो क्यू आर बाई पी क्यू, ये आपका फिर से 5 और ये आपका फिर से 12। अब ये दोनों वैल्यू पूछ रहा था, क्या दोनों सेम है, तो हाँ सेम है। क्यों, क्योंकि ये भी आपका 5/12 और ये भी आपका 5/12, तो दोनों वैल्यू आपके सेम होंगे। क्यों सेम होंगे, क्योंकि दोनों का वैल्यू 5/12 भी आ रहा है। तो यस, tan P इक्वल टू क्वार्टर, ठीक है। tan P किसके बराबर होगा, क्वार्टर के बराबर हो जाएगा। tan P जो है वो क्वार्टर के बराबर हो जाएगा। और ये वीडियो आपका यही खत्म हो रहा है सेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे पूरा सेशन यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सेशन को लाइक करोगे, दोस्तों के बीच में से शेयर करोगे, ताकि हम पूरा आर डी शर्मा का सोल्यूशन बना के आपको प्रोवाइड कर दें, ठीक है। और आप शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, तभी हमारे अंदर वो एनर्जी आएगा जिसके कारण हम ये पूरा बुक, जो आपको मोटा सा ये किताब दिख रहा है, इसका फुल ऑन सोल्यूशन बना के हम आपको दे देंगे, साथ में एनसीईआरटी का भी। और लास्ट में तो बोर्ड के लिए अलग से प्रिपरेशन करेंगे ही, बहुत सारा पीवाईक्यू हो गया, सिंपल पेपर हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज लाइक कीजिएगा सेशन को, शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज गर्व से बोलोगे हमेशा, जय हिंद जय भारत, ठीक है। बाय बाय बच्चों।